तो देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी बैंकों के मर्जर के खिलाफ हड़ताल पर है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वो सरकार के बैंकों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्हें सरकार का यह फैसला मंजूर नहीं है। बुधवार के दिन देश भर में सरकारी बैंकों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। बैंकों के विलय के खिलाफ इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कॉल दी गई थी। तमाम बैंक कर्मचारी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों का अगर विलय हुआ तो इसका विरोध वो लगातार करते रहेंगे। आप मुझे बताइए किन मांगों के साथ इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कॉल दी गई? मुख्य रूप से जो आज हमारी हड़ताल की कॉल थी ये बैंकों के विलय के खिलाफ थी। सरकार ने विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों को मिला के एक बैंक में विलय करने का मन बनाया है। तो हमारा ये कहना है कि बैंकों के विलय से कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। इससे जो कर्मचारी हैं उनका उनकी जो डिमांड है, उनका जो वर्क कल्चर है वो अफेक्ट होता है। जो कस्टमर है उसको भी इनकन्वीनियंस होता है। उसको ये पता लगता है कि उसको किस व्यक्ति के साथ में जाके उससे अपना कार्य करवाना है। तो इन बैंकों का जो विलीकरण है इसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। करीब करीब एक हफ्ता हो चुका है, तमाम अलग अलग कारणों से बैंक जो है हड़ताल पर है। पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है एक तरीके से कोलैप्स हो रहा है। तो ऐसे में इस तरह की हड़ताल के बाद आप किस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं और क्या एक हफ्ते की हड़ताल के बाद आप सरकार पर दबाव बना पाने में कामयाब हुए? मेरी तरफ मुझे लगता है कि हम 100% इसमें कामयाब होंगे और हमारी जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट को भी पता है कि ये बिल्कुल 100% जायज है। हम कोई नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो कि मर्जर है, मर्जर से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ती है मर्जर की वजह से, कितने हमारी रिट्रेंचमेंट हुई है, कितने हमारी ब्रांचेस मर्ज हो गई है जिसकी वजह से। हम नहीं चाहेंगे कि मर्जर हो। और मर्जर किस वजह से कर रहे हैं? मर्जर कर रहे हैं कि सारे बैंक मिलकर 2-3 बैंक बड़े बड़े बन जाए और कल को इनका प्राइवेटाइजेशन वो इजी से कर सके। क्योंकि 20-25 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बजाय वो जो 2-3 बैंकों का करेंगे वो ज्यादा उनको इजी लग रहा है। इस वजह से वो मर्जर कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि ये हमारी तरफ से बिल्कुल 100% लगता है कि ये बिल्कुल कामयाबी होगी। ये भविष्य में बैंकों के निजीकरण का जो खतरा है, जो आप आकलन कर रहे हैं, किस हद तक सही है? सर ऐसा है, निजीकरण सरकार की एक साजिश ही है। जैसे पहले ये मर्जर करेंगे, मर्जर के बाद धीरे धीरे इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ा जाएगा और उससे सरकारी बैंकों के काम करने के उसमें हमारे नुकसान ही होना है। क्योंकि हमारा एक पैटर्न है काम करने का सबका, उस चीज को अगर बदल दिया जाता है उससे किसी का फायदा नहीं है। जैसे अब एयर इंडिया का ही आप उदाहरण ले सकते हैं। आज के दिन वो पूरा ही घाटे में चल रहा है और उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं खड़ा है। तो उसके प्राइवेटाइजेशन से सरकार को क्या मिल रहा है? सेम ही बैंक में लागू होगा। और एक बैंक ही ऐसी संस्था है जो कि अपनी तनख्वाह कटवाकर हड़ताल करती है और उन्हीं की वेजेस को इतना लेट किया जा रहा है। वेज रिवीजन जो है, क्या सिर्फ काम करवाने के लिए ही बैंक एम्प्लॉइज हैं, उनके अधिकार नहीं है? क्या सरकार उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी? तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम बात कर रहे हैं और सरकार को इसके ऊपर 100% सोचना ही पड़ेगा। हम मजबूर कर रहे हैं अब सरकार को। चलिए मुझे ये बताइए कि आगे ये लड़ाई किस तरीके से आप बढ़ाएंगे? देखिए महेश, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी लड़ाई है ये सरकार के प्रति सांकेतिक लड़ाई है आज तक। लेकिन अगर सरकार हमारी मुख्य मांगे जो हैं उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है और हमारी बातें नहीं सुनती है तो ये जो स्ट्राइक है ये इंडेफिनिट स्ट्राइक में भी तब्दील हो जाएगी। चलिए 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करने की चेतावनी देश की सरकार को दे रहे हैं और साफ ये बात कह रहे हैं कि बैंकों का विलय कोई संकट का समाधान नहीं है और इसी को लेकर वो अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।